जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद अख्तर मलिक है, मैं एक होमियो फिज़िशियन हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर खून के बारे में। देखिए, खून का वो दबाव जो दौरान खून खून की नाली पर पड़ता है, जिसे हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर खून कहा जाता है। ब्लड प्रेशर खून को अगर हम देखें तो इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तकरीबन दुनिया में हर दूसरा बंदा तकरीबन 50% लोग जो कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर खून का शिकार हैं, तो इसे दूसरा नाम अगर हम कहें तो इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइलेंट इसकी कोई 80 टू 90% लोगों के अंदर इसकी कोई ख़ास अलामत नहीं होती। इसकी सिर्फ 10% अलामत होती हैं, जिसमें एक तो सर में शदीद दर्द, मसल में खिंचाव, जो बैक में पेन हो सकती है, शोल्डर पेन हो सकती है, हार्ट पेन हो सकती है, साँस फूल सकता है, नींद की कमी और पेशाब का रुक जाना, तो इसका जो चंद एक अलामत हो सकती हैं। तो इसको साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है। आप देखेंगे इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब भी ये ब्लड प्रेशर हाइपर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेड 1 स्टेज 1, 2 या 3, इसकी जब जो ब्लड प्रेशर का जब जिस ऑर्गन पे इफ़ेक्ट होता है, सपोज़ कि अगर हार्ट पे इफ़ेक्ट हो गया, उसमें हार्ट बीट ज़्यादा होगी, साँस का फूलना, चेस्ट पेन हो सकती है, इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अगर ब्रेन पे इफ़ेक्ट हो गया, नींद डिस्टर्ब होगा, सर में दर्द होगा और ये ब्रेन हैमरेज हो सकता है, तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। फ़ालिज का अटैक हो सकता है। अगर किडनी पे इफ़ेक्ट हो गया खामोशी से ब्लड प्रेशर का, तो उसमें एक तो किडनी फेलियर हो सकती है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है और इसका जो है पेशाब में रुकावट हो सकती है। इसकी जो चंद कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती हैं हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर खून की। अब अगर बात करें तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, अगर स्टेज 1 है तो उसको हम ईज़िली खुराक से, एक्सरसाइज़ से और अपना वेट कम करने से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन आल्सो एस्केप फ्रॉम दैट थ्रू फ्यू प्रिकॉशन। तो उसके लिए ये है कि मैं आपको बता दूँ कि एक तो पानी के इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन जब ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर, उसके लिए उसे एक प्रॉपर रास्ते की ज़रूरत होती है। खून के नालियों का साफ़ होना, तो जितना ब्लड थिन होगा उतना उसके लिए आसानी से सर्कुलेट करना वो आसानी से सर्कुलेट कर सकता है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना क्योंकि गर्मी में पानी का इस्तेमाल कम से कम 3 से 4 लीटर होना चाहिए 24 आवर में, 24 घंटे में तकरीबन 3 से 4 लीटर होना चाहिए। एक नॉर्मल अडल्ट बंदे की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर सर्दी है तो कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूरी है। देखिए, सर्दी में बहुत सारे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिनको देखने में आया है कि फ़ालिज हो गया है, उनको हार्ट अटैक हो गया है, उनका जो ब्रेन स्ट्रोक हो गए, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है पानी का कम इस्तेमाल करना। क्योंकि लोगों को पानी कम पीने की वजह से इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब हमें प्यास नहीं लगती तो पानी नहीं पिया। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनसे हम पानी का पूछते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आज मैंने सिर्फ 1 या 2 गिलास पी इन 24 घंटे में, पानी बहुत कम है। देखिए, ये पानी बहुत कम है। जब हमारा खून गाढ़ा होगा, खून थिक होगा, उसको सर्कुलेट करने में मसला होगा क्योंकि सर्दियों में एक तो वेन का सिकुड़ जाना है, जो गर्मी की निस्बत है, अगर गर्मी में सपोज़ कि इतनी जो है तो सर्दियों में बिल्कुल उसकी जो वेन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम वो सिकुड़ जाएगा, जिसकी वजह से खून को गर्दिश करने में मसला होगा। एक तो पानी कम पीने की वजह से उसका जो है ना ब्लड थिक होगा, जो सर्कुलेट करने में मसला होता है। दूसरा जो खून की नाली हैं वो तंग हो जाती हैं। इन दोनों वजूहात की वजह से पेशेंट को मल्टीपल जो मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए है कि अगर आपको बता दूँ कि खुराक के ज़रिए इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अपनी डाइट में नमक इस्तेमाल बिल्कुल नेगेटिव कर दें। जिस तरह घर में आम हांडी में जिस तरह वो नमक डालते हैं तो उसमें एक नमक की मिक़दार बिल्कुल कम कर दें। तो बाज़ारी लेज़, चिप्स, कोई बाज़ारी की फ्राई चीज़ें हैं, उससे बिल्कुल अवॉइड करना है।
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये फ़ास्ट फूड बिल्कुल बंद करना है। तो उसके अलावा ताज़ा सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, वेजिटेरियन हो जाएँ, फ्रूट का ताज़ा इस्तेमाल करें। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। सर्दियों में प्रोटीन डाइट बाज़ लोग लेते हैं, अंडा, मच्छी, गोश्त लें, ज़रूर लें, लेकिन उसके साथ-साथ पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें और अपनी बॉडी को गर्म रखें। तो जैसे भी बॉडी गर्म होगी, सर्कुलेशन अच्छी होगी, तो ऐसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये चंद एक प्रिकॉशन है। तो इसके अलावा वर्जिश वर्जिश बहुत ज़रूरी है। हाइपरटेंशन अगर स्टेज 1 है, उसके लिए स्टेज 1 को हम थ्रू डाइट है और हाइपर जो उसकी जो एक्सरसाइज़ से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी चीज़ के। तो वर्जिश की बात अगर हम करें तो डेली बेस पे नहीं तो कम से कम हफ्ते में 5 दिन, कम से कम आधा घंटा और कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर डेली बेस पे एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें। उसमें अगर आपके पास और कोई चीज़ सहूलत नहीं है तो साइक्लिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल करें और स्विमिंग कर सकते हैं, कोई और गेम खेल सकते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर हम इसके अलावा बात करें कि बहुत सारे पेशेंट जो कि बस ओबेसिटी होती है, मोटापापन, मोटा, तो उसके लिए ये है कि अपना वेट कम करें। वेट कम ये है कि एक तो जितने भी एनिमल प्रोडक्ट हैं उसको बंद कर दें। उसके अलावा जो अपना वेट को कम करें, डेली बेस में एक्सरसाइज शामिल करें। तो जिन लोगों का वेट कम हो जाता है, ऑटोमेटिक उनका जो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, नॉर्मल हो जाएगा, बगैर किसी मेडिसिन के। तो ये चंद है कि परहेज़ करने के बाद बगैर किसी मेडिसिन के जो हम ग्रेड 1 का जो हाइपरटेंशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो डैश डाइट है, डैश डाइट वो होती है जिसमें वेजिटेरियन सब्ज़ी, फ्रूट और इसमें कुछ डेयरी प्रोडक्ट है जिनका उनका जो प्रोटीन लेवल, उनका जो वो लेवल कम से कम हो। प्रोटीन लेवल जिनका कम से कम हो वो डेयरी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। ये थी चंद एक परहेज़ बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा कोशिश करें अगर कोई अल्कोहल पी रहे हैं उसको बंद करें, स्मोकिंग का इस्तेमाल हो तो उसको बंद करें, बाज़ लोग वेप लेती हैं उसको बिल्कुल बंद करें। देखिए इन चंद चीज़ों की वजह से परहेज़ से पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, पानी जो एक्सरसाइज़ करना और डैश डाइट का इस्तेमाल करना, वेजिटेरियन हो जाना और एक्स्ट्रा जो प्रोटीन डाइट है उसको बंद करना। तो इसकी वजह से इंसान ने अपने जो है ना ब्लड प्रेशर के पे काबू भी पा सकता है और इस वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उससे भी अपने आप को बचा सकता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ऊपर दिए हुए बेल बटन को लाज़मी दबाइए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब वीडियो के शुरू में दूँगा।